इस वक्त हम लवनू पे आया हुआ हूँ और ये लवनू के यहाँ से चोपसा के और जाती है। और पिछले साल भी मैं और चोपसा यानी ये चोपसा का जो लवनू चोपसा स्टूडेंट यूनियन के साथ मैं एक बार यहाँ आया था और इस रोड को लेकर एक बार रिपोर्ट बनाया था। हालांकि इस तेनाली से मैं आगे हम बढ़ेंगे। 2025 के आज 22 जनवरी और थर्सडे, और पिछले बार भी मैंने एक बार इस रोड को लेकर एक बार रिपोर्ट किया था। और इसका जो है कंपनी का ओनर जो है सीमाई इंटरप्राइज ऐसा कुछ था, अच्छा से याद नहीं है, लेकिन आगे उसका टीम मिलेगा, वर्कर्स मिलेंगे, वहाँ से हम डिटेल जानकारी आपको देंगे। यहाँ से आगे ओतोंगखो निकल जाती है और यहाँ से चोपसा जाने वाला रोड जो है लवनू तेनाली। तो यहाँ देखा जाए तो आप बहुत सारे रास्ता ऐसा है बीच में अभी तक इनकम्प्लीट है। तो ये वजह क्या है, इसका टेन्योर कब तक है, क्यों नहीं बना रहा है, इसका क्या समस्या है, ये आगे हम चल के देखते हैं। सुपरवाइज़र, इंजीनियर, साइट इंजीनियर कुछ तो मिलेंगे होंगे, उसका कैंप है आगे, वहाँ तक चलते हैं फिर।
इस वक्त हम सीमा इंटरप्राइज का जो पिछले बार मैं आया था उसका कंपनी कैंप साइट पे मैं पहुंचा हूं और यहाँ आप प्लांट बना रखा है। यहाँ कुछ मशीन यहाँ पे प्लांट कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। शायद ये ब्लैक टॉपिंग के लिए इन्होंने तैयार किया था। लेकिन जैसे आपने अभी देखा कि लवनू का जो तेनाली है, चौपसा तेनाली, वहाँ से यहाँ तक अभी तक रास्ता बहुत ही ख़राब है, जो आपने सीधे लाइव देखा। और यहाँ लगता है कि कोई है नहीं अभी, शायद चौकीदार भी होगा कि नहीं, देखते हैं। ना यहाँ कहीं बोर्ड लगाया है, ना कोई काम हो रहा है। बड़ा बड़ा मशीन तो एक है यहाँ, एक मशीन यहाँ पर ही है। और ये कैंप है, कैंप साइट है। हेलो हेलो, कोई है? फील्ड लेबोरेटरी रोड फ्रॉम रांगला टू चौपसा या लवनू। ओके, रांगला टू चौपसा वया लवनू, यानी कि इस बीच का जो रोड है कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है इन्होंने। और यहाँ हाँ चौकीदार तो होना चाहिए कम से कम, नहीं है। अलकतरा सब यहाँ है। खाली है। चलिए, इस कैंप पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। बड़ा बड़ा मशीन बैठा रखा है यहाँ पे, प्लान बैठा रखा है अलकतरा का, लेकिन यहाँ कोई नहीं अभी तक। एक चौकीदार तो होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिला है। तो मैं कैंप साइट से वापस आ गया हूँ और ये है रांगला रुसा रोड। एक्चुअली इस रोड को सीमा इंटरप्राइज द्वारा रांगला रुसा तो चौपसा वाया लवनू उसका काम था। एक्चुअली यहाँ तक तो ब्लैक टॉपिंग किया है रांगला रुसा से, और कैंप साइट से लेकर चौपसा तक का जो रोड है वो तो ब्लैक टॉपिंग हो गया है, जो भी हो। पिछले बार मैं गया था, रिपोर्ट बनाया था उसका भी, लेकिन उस कैंप साइट से लेकर इस रोड तक यहाँ तक इनकम्प्लीट है। और यहाँ से लेकर लवनू तेनाली तक इनकम्प्लीट है, जो एक्चुअली ये वही कंपनी इसको भी कंप्लीट करने की बात थी, लेकिन पता नहीं फ़ान नहीं दिया या क्या हो गया, क्यों इनकम्प्लीट हुआ ये पता नहीं। लेकिन ये अभी जैसे कि मुझे अभी खबर मिला है कि ये कंपनी वाले तो अभी जा रहे हैं वापस। जितने भी मशीनें हैं इस रोड कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे, फॉकलैंड मशीन, जेसीबी वगैरह, जितने भी स्टाफ है सारे निकल जा चुकी है। एक्चुअल में जो मशीन अभी खड़े थे वो भी चौपसा लवनू के जो विलेज काउंसिल ने, विलेज अथॉरिटी ने उसको तो रुका रखा है। जब तक इस रोड को नहीं बनेगा इसको पूरा नहीं ले जाया जाएगा, ऐसा बात चल रहा है। लेकिन अभी पूरा ले जाएगा ना, रोड को कंप्लीट करेगा पता नहीं, लेकिन अभी तक जो है इनकम्प्लीट है। लेकिन हमें लगता है और हमें ये जानने को मिल रहा है अभी सारा स्टेप जा रहा है, सारा मशीन उठा कर ले जा रहा है, लेकिन ये रोड इनकम्प्लीट है जो सीमा इंटरप्राइज द्वारा किया गया था। एक्चुअल में इस रोड रांगला रुसा तो लवनू तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए था। इसके साथ साथ इस रोड को भी तेनाली तक वही बनाना चाहिए था, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। कैंप से लेकर ये साइड तक ये रांगला तेनाली है और यहाँ से लेकर लवनू तेनाली तक ये इनकम्प्लीट है। ऐसे में ये किसको बोलेगा ये बात? विलेज काउंसिल का हाथ में तो नहीं है, विलेज लोगों का हाथ में तो नहीं है। हम लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ उठाना ही उठाना है, ऐसे क्या ज़रूरी है? जबकि गवर्नमेंट ने आपको फ़ांड दिया है काम करने के लिए, किसी को भी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी फार्म को भी पैसा देता है, आप काम करो, इतने किलोमीटर सारा एस्टीमेट डीपीआर दिया जाता है, उसका अनुसार आपको काम करना चाहिए ना। इसके बाद देख रेख करने के लिए डिपार्टमेंट को दिया जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट वाले इस काम को पूरा किया बिना क्यों पेमेंट करता है, क्यों पैसा खा जाता है? यही सवाल है सबसे बड़ा। सिर्फ ये लवनू चौपसा रोड को ही नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमने देखा है जो आधी अधूरी काम करके पैसा खा चुका है, जहाँ जहाँ
ये डिपार्टमेंट का वजह से ही ये पैसा हजम करता है। किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे WRD का अंदर आओ, चाहे RWD करो, चाहे PWD करो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को, कोई भी फार्म ओनर को बिना काम कंप्लीट किए इनकम्प्लीट काम को क्यों फुल पेमेंट करते हैं आप लोग? कॉन्ट्रैक्टर तो अगर पूरा पैसा मिल जाएगा, पेट भर गया, तो वो क्या करेगा? वो तो भागेगा ही। उसका कोई गलती नहीं है यहाँ पे, गलती तो डिपार्टमेंट का है, जो कि रिस्पॉन्सिबल उसको दे रखा है। डिपार्टमेंट का साइड जाए हमेशा आता होगा देख रेख करने के लिए। इंजीनियर उसको रिपोर्ट देता है, इंजीनियर उसका बिल बनाता है, तो इनकम्प्लीट रोड को क्यों फुल पेमेंट देता है? यही सवाल है। आज सिर्फ लवनू चौपसा का रोड को ही लेके नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसी तरह हमारे लोंगडिंग ज़िले में कितने गांव के रोड है अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन फान, जितने भी फान है, पैसे आए हुए सारा खा के निकल गए हैं सब। तो ये है सच्चाई पूरे अरुणाचल में। शायद अलग अलग जगह का भी अभी सोशल मीडिया में, अलग अलग न्यूज़ चैनल में देखने को मिलता है, तो ऐसे ही होता होगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी। तो ये है सच्चाई हमारे प्रदेश के CM पेमा खांडू जी, हमारे देश के PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका नेतृत्व में आपका सरकार, आपका डिपार्टमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम करता है, ये सच्चाई है। हम रियलिटी को दिखाते हैं, कोई बनावटी नहीं है। यहाँ पे सीधे लाइव आपने देखा है, यहाँ तक कि कहाँ नहीं बनाया, कहाँ बनाया है। कम से कम अगर इसको बनाया जाएगा, फिनिशिंग करने से, करेगा सोचने से, ये एक रात का काम है, जो कि मशीन है ऑलरेडी। एक रात अगर वो ब्लैक टॉपिंग करता है तो यहाँ तक एक रात में 6 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसको बिना किए इनकम्प्लीट करके कंपनी भाग गया है। ये जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल जो डिपार्टमेंट को देता है, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसका। इसमें क्यों आप लोग चांस देता है किसी को? गांव का कोई स्टूडेंट यूनियन आवाज़ उठाना ही है, कोई ज़रूरी नहीं। क्यों चांस देता है, क्यों मौका देना है, जबकि आपका तनख्वाह मिलता है काम देखने के लिए, काम सही करने के लिए आपको तनख्वाह मिलता है। क्यों पब्लिक आवाज़ उठाएगा? उसका दूसरा काम नहीं है क्या? सब डेली अपना अपना काम में जाता है, आपका काम को देखेगा ना, वो अपना काम करेगा, हाजिरा करने जाएगा। मौका नहीं देना है। डिपार्टमेंट वाला स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के ऊपर स्ट्रिक्टली आप लोग चेक बैक करना है। पहले ज़माना गया है जो छोटा सा पैकेट लेके टेबल के नीचे से लेन देन करके काम को समाप्त कर दिया, ऐसा दिन नहीं है अभी ट्रांसपेरेंटली होना है। ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है, जो कि हमारा CM खुद बोलता है काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मोदी जी खुद बोलता है काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काम पूरा हो, जितना करना है पूरा देगा, पैसा भी देगा, जितना करेगा करते जाओ। लेकिन यहाँ देखो, काम इनकम्प्लीट करते ही पैसा खा दिया। इसका किसको भुगतना पड़ रहा है? ये पब्लिक को, हम जैसे लोगों को, गरीबी लोगों को, जो किसी तरह से एक बाइक खरीद लेता है EMI लेके, या किसी तरह से हाजिरा करके पैसा इकट्ठे करके एक सेकेंड हैंड कार खरीद के चलता है। अगर रास्ता सही रहता है तो वो 5 साल चलना था, लेकिन रास्ता ख़राब है, इस वजह से 1 साल 6 महीना में ख़त्म हो जाता है। आप लोगों का तो क्या है, सरकारी गाड़ी फ्री देता है बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े ऑफिसर लोगों को, डिपार्टमेंट वाला, गवर्नमेंट का। हम लोग का तो पब्लिक का पैसा से आप लोग फ्री चलता है, आप लोग का तो क्या है, क्या जाता है? ऐसे में सब कुछ भुगतना पड़ता है पब्लिक को। इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाता है, इसीलिए हम लोग आप लोगों तक ये रियलिटी दिखाता है। इसका जिम्मेदार कौन लेगा अभी? खैर छोड़िए, अगले हमारे मंत्री जी हैं, उम्मीद करता हूँ वो ज़रूर हमारे यहाँ का खुद उसका ही कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है। हमारे मंत्री GD वांगसू जी, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका ही ब्लॉक है। वो किसी न किसी तरह से वो इस छोटा सा रोड को फिर वो किसी न किसी तरह से वो फंड अरेंज करके अगले तुरंत वो कंप्लीट करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हुए इस वीडियो को यही थमाते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि
आने वाले दिनों में जो भी कॉन्ट्रैक्टर जहाँ जिस रोड को भी बना रहा है, आप लोगों को भी ऐसा छोड़ना है, ऐसा नहीं है, नहीं छोड़ना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो क्वालिटी में वर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको पूरा करना ही है। कॉन्ट्रैक्टर अगर काम नहीं कर सकता है तो टेंडर लेना ही क्यों है? क्यों टेंडर लेता है बेशरम लोग? अगर काम पूरा नहीं कर सकता है तो टेंडर मत लो, पहले आपका कैपेसिटी को देखो, कितना आप काम कर सकता है, तब टेंडर लो। काम जब आप कर ही नहीं सकता है, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्यों टेंडर लेता है? ऐसा टेंडर नहीं लेना है बेकार में, छोड़ दो ना, बहुत सारे हैं जो इसको करने वाले। इस रोड में अभी कितने कंपनी चला गया खा के, सिर्फ ये लास्ट वाला जो सीमेंट इंटरप्राइज ही नहीं, उससे आगे 2 कंपनी आया था, वो इनकम्प्लीट करके छोड़ के गया खा के, लास्ट बेचारा वो भुगतना पड़ रहा है इंटरप्राइज को, लेकिन आखिरकार वही लास्ट में आया है तो उसका ही नाम ले रहा है। लेकिन उससे पहले 2 कंपनी आया था इस रोड में, उन्होंने खा चुका है। ये है असलियत। चलिए।